हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड जिसको आप वेरिकैप, वोल्ट कैप, एपिकैप, वीवीसी मतलब वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर या फिर ट्यूनिंग डायोड भी आप बोलते हैं। वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट है और एक वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब मैं वोल्टेज से इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकता हूं। तो ये ऐसा एक डायोड है जिसमें मैं वोल्टेज से अपनी कैपेसिटेंस को चेंज करता हूं और यही इसका यूज है। फिर इसको मैं कैपेसिटेंस को यूज करके ट्यूनिंग सर्किट्स में इसका जो एप्लीकेशन है वहां यूज कर लेता हूं। सो इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है और कैसे मैं वोल्टेज को चेंज करके कैपेसिटेंस चेंज कर सकता हूं। बट वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाकी के वीडियोस को लिंक चेक कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने जब बेसिक डायोड में दो चीजें पढ़ाई थी कि दो तरह की कैपेसिटेंसेस होती हैं, एक ट्रांजिशन या फिर डिफ्यूजन। ये आपकी जो होती है ये रिवर्स बायसिंग में होती है और ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में होती है। तो आपका जो वैरेक्टर डायोड है ये आपका रिवर्स बायसिंग में काम करता है। वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग मोड। तो इसमें होता क्या है, अब ये आप देख लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सीटी यूज होता है। आपका जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो दैट कम्स इनटू प्ले एंड इज देयर मच मोर एविडेंट इन दिस वैरेक्टर डायोड। किस तरह से होता है, क्या वर्किंग है, मैं अब आपको डिटेल में बता देता हूं। सो वर्किंग देखते हैं आपकी। वैरेक्टर डायोड इज अ रिवर्स बायस जंक्शन डायोड हुज मोड ऑफ ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो जो आपका मान लीजिए ये वैरेक्टर डायोड है, ये आप नेगेटिवली बायस कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव के साथ मैं नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को जोड़ दूंगा। अब क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहां पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहां पर ये अट्रैक्ट होंगे। सो द पीएन जंक्शंस आर लो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स की एरियाज हैं और ये लो रेजिस्टेंस एरियाज हैं। अब क्या होता है, आपका जो ये बीच का एरिया है, जो आपकी डिप्लीशन रीजन है, ये आपकी एज अ डाइलेक्ट्रिक वर्क करने लगती है। बिकॉज अगर मैं देखूं इसको तो ये एक कैपेसिटर की तरह बन गया। ये दो हैं, दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर और ये बीच में एक डाइलेक्ट्रिक, तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाता है आपका वैरेक्टर डायोड। और इसीलिए इसमें आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आ जाता है, जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डब्ल्यू। तो ये क्या है सब मैं अभी आपको बताता हूं डिटेल में और लिख के भी आपको पूरा थ्योरी भी दे दूंगा। तो शुरू के आपके दो पॉइंट यही है, रिवर्स बायस रहता है और पीएन जंक्शन का जो है आपके लो रेजिस्टेंस एरियाज रहते हैं। सो मैं आगे देख लेता हूं, नेक्स्ट थ्योरेटिकली अब बता रहा हूं आपको। यहां तक मैंने बता दिया था, डिप्लीशन रीजन विच इज डिप्लीटेड ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स सर्व एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो जो मेरी डिप्लीशन रीजन थी ये पूरी, ये एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करने लग जाती है। और रिवर्स पीएन जंक्शन दस possesses अ जंक्शन कैपेसिटेंस कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ये वही सेम है जो मैंने आपको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में पढ़ाया था कि जो दो प्लेट हैं वो एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम करने लग जाता है। बीच में जो आपकी ये है डिप्लीशन रीजन, वो आपकी डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करने लग जाती है। अब होता क्या है, ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी, दिस इज गिवन एज, इसका एक्सप्रेशन कुछ ये होता है, एप्सिलॉन ए बाय डब्ल्यू। अब ये एप्सिलॉन आपका क्या होता है,
वो होता है परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ए होता है आपका एरिया ऑफ पीएन जंक्शन, और आपका डब्ल्यू होता है विड्थ। ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्पेस चार्ज रीजन, विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। यहां तक आपने बेसिक बता दिया कि किस तरह से एज अ कैपेसिटर ये काम करता है वैरेक्टर डायोड। सो नेक्स्ट आपका होता क्या है, जैसे ही मैं अपनी जो रिवर्स बायसिंग जो है उसकी पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे ही रिवर्स बायस पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं, तो आपको पता है जो मेरे पीएन जंक्शन डायोड होता है, अगर पी इस तरह से है, तो अगर मैं रिवर्स बायसिंग बढ़ाऊंगा तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये भी मेरी इंक्रीज होने लगती है। अब इसके इंक्रीज होने की वजह से आपका जो सीटी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसको मैं एज अ ग्राफ में देखता हूं, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं अपने रिवर्स बायस का, और यहां पर सीटी ये पिकोफैराड में है, तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से आ जाता है। एक वक्त है जब ये 0 है एंड देन ये इस तरह से आपका डिक्रीज होने लगता है। तो ये जो आपका सीटी है दैट इज गिवन एज के वी के प्लस वी आर बाय एन। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स करने में काम आता है। वी के इज द डायोड की जो नी वोल्टेज है वो है, वी आर आपका अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज है, जितना भी मैं लगा रहा हूं रिवर्स वोल्टेज, और आपका एन जो है ये 1/2 रहता है फॉर अलॉयड जंक्शंस, और 1/3 रहता है अगर आपकी डिफ्यूज्ड जंक्शंस हैं। तो इस तरह आपका ये है। आपको पहले वर्किंग लिखनी है, देन आपको ये दिखाना है कि किस तरह से मैं अब अगर आप देखें तो यही काम है वैरेक्टर डायोड का, कि मैं अगर इसको चेंज करता हूं अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को, तो मैं अपनी सीटी को चेंज कर सकता हूं। यही काम है आपके वैरेक्टर डायोड का। इसी तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। आपको पहले बताना है कि सीटी आया कैसे, जो मैंने पीछे बताया था, उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन दिखा के एक्सप्लेन करना है कि मैं किस तरह चेंज कर सकता हूं। एक चीज और कि कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, CT0 1 प्लस, ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, VK N। अब ये CT0 आपका क्या है, ये है कैपेसिटेंस एट जीरो बायस कंडीशन। यहां पर जब जीरो बायस है तो ये जो है आपका पॉइंट ग्राफ पे आया है, दिस इज माय CT0। तो न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से दिया होगा न्यूमेरिकल। नाउ अब अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एप्लीकेशन क्या है वैरेक्टर डायोड की, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये आपको ट्यूनिंग सर्किट्स में जरूरत पड़ती है, ट्यून करने के लिए सर्किट्स को जरूरत पड़ती है। ये क्या है ट्यूनिंग सर्किट, ये एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक आ जाता है। फिर ये चीज आप पढ़ेंगे, अगर आप ईसी के स्टूडेंट हैं तो आप आगे सेमेस्टर्स में बाद में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ईयर के लिए आपके लिए बस अगर एप्लीकेशन पूछ ले कोई, कल को वाइवा में पूछ ले कि वैरेक्टर डायोड की एप्लीकेशन क्या होती है,
तो आपको ये बताना है कि ट्यूनिंग सर्किट्स में हम यूज करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कुछ मैच करने के लिए। आप बस इतना बोले कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच करने के लिए हम ट्यूनिंग सर्किट में यूज करते हैं, इतना बोलेंगे काफी रहेगा। आपको इसको अलग से डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आप लिखेंगे, आपके पास न्यूमेरिकल बहुत ही कम चांस है कि आए। सिर्फ आपके वैरेक्टर डायोड आएगा, 5 नंबर में ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा शॉर्ट नोट लिखने को। तो आप इस तरह अटेम्प्ट कर देंगे, बहुत रहेगा। थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हैं, जो मैंने भी लिखवा दी है थोड़ी सी। बाकी आप और बेटर रहेगा आप अपने वर्ड्स में उसको और एक्सप्लेन कर करके लिखें, तो आप ज़्यादा पेजेस भी भर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।